हेलो गाइस, वेलकम टू सॉफ्ट स्किल्स। गाइस, आज के सेशन में हम जो मॉडल लेने वाले हैं दैट इज यूज्ड टू। यूज्ड टू, अब यूज्ड टू किस सेंस में यूज होता है? इसका यूज हमेशा हम करते हैं पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए। पास्ट हैबिट्स क्या होती है उनको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं यूज्ड टू के सेंटेंसेस। चलो गाइस, तो अब हम यूज टू के सेंटेंसेस बना के देखते हैं किस तरह से बनेंगे। तो हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है सेंटेंस बनाने के लिए। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या लिखा है हमने? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स हमारा आ जाएगा। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे हमारी पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए। जो हम पहले करते थे अब नहीं करते हैं, जो पहले किया करते थे। मैं स्कूल जाता था, अब नहीं जाता हूं। मैं पढ़ाई करता था, वह कार चलाता था, वह सुबह जल्दी उठता था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम पहले करते थे बट अब हमने करना छोड़ दिया है। तो चलिए, पहला सेंटेंस क्या लिखा है? मैं मूवी देखता था। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? आई। हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे हम? यूज टू, ताथा तिथि थे। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? यूज टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या आ जाएगा? वॉच। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में क्या आ जाएगा? ए मूवी। सेकेंड सेंटेंस क्या है? हम 6 बजे सुबह उठते थे। वी यूज्ड टू गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अगला, राम फुटबॉल खेलता था। राम पहले फुटबॉल खेलता था, इसका सेंस क्या हो रहा है? राम पहले फुटबॉल खेलता था, अब नहीं खेलता। राम यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। तुम कार चलाते थे, तुम कार चलाते थे। यू यूज्ड टू ड्राइव ए कार। मैं मुंबई में रहता था, मैं मुंबई में पहले रहता था, अब नहीं रहता हूं। आई, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? आई। हेल्पिंग वर्ब में क्या लिख देंगे? यूज टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना, रहना के लिए लीव इन मुंबई। हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हुआ करते थे। यहाँ पे वर्ब क्या है? मेन वर्ब में क्या हो जाएगा? होना है, होना बनना। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बी का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी यूज्ड टू बी गुड फ्रेंड्स। वी यूज टू बी गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, बी का यूज किया हमने ना, होने के लिए। नेक्स्ट, वे रोज मंदिर जाते थे। वो पहले रोज मंदिर जाते थे। क्या हो जाएगा? दे यूज्ड टू गो टू टेम्पल डेली। तुम देरी से आते थे। सब्जेक्ट क्या हमारा? यू। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? यूज्ड टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना, आना के लिए कम। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में लेट। यू यूज टू कम लेट। तुम देरी से आते थे या आया करते थे, इस सेंस में इसका यूज होगा। तो गाइस, अभी हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े। अब इसमें हमें जो नेगेटिव सेंटेंस बना के देखना है उसमें ये समझना है कि नॉट किस तरह से लगाएगा। नॉट लगाने में हमें यूज्ड टू में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वो चेंजेस क्या होंगे, चलो उसे देखते हैं। तो गाइज, यूज टू के नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या देखना है कि हमें नॉट लगाना है। तो नॉट कहां लगाते हैं हम? जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको पढ़ाया है कि हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं। बट यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। सबसे पहले जो यूज्ड टू में यूज्ड की स्पेलिंग है USED, यहाँ पे जो डी है, डी को हम बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? डिड। और उसके बाद लगा देंगे नॉट, और फिर जो बचेगा क्या? यूज टू। यहाँ पे यूज्ड को सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म अगर कंसीडर करते हैं तो इसे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे हमें किसमें? फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डिड नॉट यूज टू। क्या हो जाएगा? डिड नॉट यूज टू। और इसे शॉर्ट में लिखना हो तो डिड प्लस नॉट क्या हो जाता है? डिंट। इसका ध्यान से प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना गाइज। इसे डिड नॉट को हम क्या पढ़ते हैं शॉर्ट में? डिंट पढ़ते हैं, डिडंट नहीं पढ़ेंगे बच्चे। इसे डिडंट पढ़ते हैं, वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? डिंट। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे डिंट यूज टू। ठीक है, चलिए इसके सेंटेंस बना के समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे। चलो गाइस, तो अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। नेगेटिव में हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? यूज्ड टू का क्या बन जाएगा? डिड नॉट यूज टू। इस बात का ध्यान रखना। और इसे शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे? डिड नॉट को शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? डिंट पढ़ते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, क्या बोलिएगा तो आपको हैबिट में हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस हमने क्या लिखा है? मैं खाना नहीं बनाता था। मैं खाना नहीं बनाता था। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? यूज टू का क्या बन जाएगा? डिड नॉट यूज टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट यूज टू मेक फूड। अगला सेंटेंस, तुम पढ़ाई नहीं करते थे। तुम पढ़ाई नहीं करते थे।
यू डिड नॉट यूज्ड टू, यू डिड नॉट यूज टू स्टडी। अगला, हम फुटबॉल नहीं खेलते थे, वी डिड नॉट यूज टू प्ले फुटबॉल। गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, इसे यूज पढ़ेंगे, यहाँ पे यूज्ड नहीं आएगा, यूज, ठीक है। वी डिड नॉट यूज टू प्ले फुटबॉल। वे चाय नहीं लेते थे, दे डिड नॉट या दे डिडंट यूज टू टेक टी। वह पतंग नहीं उड़ाता था, ही डिडंट यूज टू फ्लाई ए काइट या ही डिड नॉट यूज टू फ्लाई ए काइट। राम मूवी नहीं देखता था, राम डिड नॉट यूज टू वॉच ए मूवी। वह रोज नहीं नहाती थी, शी डिडंट यूज टू टेक बाथ डेली। वे मुझे नहीं पढ़ाते थे, दे डिडंट यूज टू टीच मी। तो गाइस इस तरह से हमने क्या देखे, यूज्ड टू के नेगेटिव देखे। यूज्ड टू के नेगेटिव हमें क्या सीखना है, किस पे फोकस करना है कि इसका जब यूज्ड टू का नेगेटिव बनता है तो डी बाहर आके डिड हो जाता है और बचता क्या है, यूज्ड टू। तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में क्या हो जाता है, नॉट कहाँ लगाते हैं हम, डिड के बाद नॉट लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाता है, डिड नॉट यूज टू। और यूज जो बचेगा उसमें डी नहीं लगता, इस बात का विशेष ध्यान देना। तो गाइज अभी हमने नेगेटिव बना लिए, अब हम इसके सिंपल इंट्रोगेटिव बना के देखते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या चेंजेस होंगे। चलिए गाइज, तो अब हम इसके सिंपल इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हम हमारा सेंटेंस हिंदी में किससे स्टार्ट करते हैं, क्या वर्ड से स्टार्ट करते हैं और उसके आंसर हमें किसमें मिलते हैं, यस और नो में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड हमें आगे लिखना रहता है उसकी जगह हम यहां से निकालेंगे, जो यूज्ड में डी लगा है, डी बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, डिड बन जाएगा और बचेगा क्या, यूज टू। ठीक है, इस तरह से हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाना है। जैसे क्या लिखा है फर्स्ट सेंटेंस, क्या मैं गाना गाता था, क्या मैं गाना गाता था। तो हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले क्या आगे आ जाएगा, डिड, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब क्या बच गया, यूज टू। अब ध्यान रखना है यहाँ पे डी हट चुका है तो बचा क्या है, यूज टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, सिंग, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, सॉन्ग। डिड आई यूज टू सिंग ए सॉन्ग, क्या वह पढ़ाई करती थी, क्या वह पढ़ाई करती थी। इस क्या के लिए हम अलग से कोई वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड आगे लेके जाना है। डिड, डिड से स्टार्ट हो जाएगा, डिड, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा शी, बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब है हमारा यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा स्टडी। क्या हम खाना बनाते थे, डिड, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हम के लिए वी, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, फूड। डिड वी यूज टू मेक फूड। क्या वे स्कूल जाते थे, डिड दे यूज टू गो टू स्कूल। क्या तुम रोज कॉलेज जाते थे, क्या तुम रोज कॉलेज जाते थे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम। क्या के लिए क्या हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड आगे ले आएंगे, डिड, सब्जेक्ट यू, बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, गो के साथ हमेशा डेस्टिनेशन बताने के लिए हम टू का यूज करते ही हैं, गो टू। डिड यू यूज टू गो टू कॉलेज डेली। क्या वह मोबाइल चलाती थी, क्या वह मोबाइल चलाती थी। सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा शी, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब यूज टू, मोबाइल चलाने के लिए ऑपरेट, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में मोबाइल। क्या राम अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, क्या राम अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड आगे क्या आएगा, डिड आ जाएगा, डिड राम यूज टू। अब यहाँ पे होना के लिए बी वर्ब का यूज करेंगे, डिड राम यूज टू बी ए गुड स्टूडेंट, या गुड की जगह ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो भी आप लिख सकते हैं। क्या तुम इंग्लिश सीखते थे, सीखने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लर्न, सब्जेक्ट हमारा है तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू, और हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वर्ड आगे क्या आ जाएगा, डिड। तो क्या बन जाएगा, डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते थे। तो गाइस इस तरह से अभी हमने क्या पढ़े हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव पढ़े हैं। ठीक है, तो हमने अफर्मेटिव पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए, सिंपल इंट्रोगेटिव पढ़ लिए। अब मैं तीनों सेंटेंसेस आपको एक साथ बना के बता देता हूं ताकि और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलो गाइस, तो अभी हम एक बार सारे सेंटेंसेस एक साथ बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या लिखा है हमने,
मैं कार चलाता था। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका अफर्मेटिव क्या बन जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्राइव ए कार। सेकंड सेंटेंस है, इसी का हमें नेगेटिव बनाया है, अफर्मेटिव का नेगेटिव, फर्स्ट सेंटेंस का ही नेगेटिव, मैं कार नहीं चलाता था, तो क्या बन जाएगा, आई डिडंट या डिड नॉट यूज टू ड्राइव ए कार। अब मुझे इसी का सिंपल इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या बन जाएगा, क्या मैं कार चलाता था, क्या मैं कार चलाता था, तो डिड आगे आ जाएगा, डिड आई यूज टू ड्राइव अ कार। अब इसी का सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं कार नहीं चलाता था, तो उसी तरह से डिड आगे आ जाएगा, डिड आई नॉट यूज टू ड्राइव अ कार, या हम डिड नॉट को ही आगे ले जा सकते हैं, उसको शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, डिडंट आई यूज टू ड्राइव अ कार। तो गाइज सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के दो फॉर्म है, दो तरीके से आप इसे बना सकते हो। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये चार तरह से हमने एक सेंटेंस को बना के देखा। अगला सेंटेंस, अगला एग्जांपल लिखते हैं, मैं नहीं यहाँ पे, हम मूवी देखते थे, हम मूवी देखते थे, तो क्या बन जाएगा, वी यूज्ड टू वॉच ए मूवी। नेगेटिव क्या हो जाएगा, वी, अब यूज्ड का जो डी है उसे बाहर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, और बच्चे का यहाँ पे यूज टू वॉच ए मूवी। इसी का सिंपल इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड वी यूज टू वॉच ए मूवी, और सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, डिडंट वी यूज टू वॉच ए मूवी। अगला सेंटेंस, तुम इंग्लिश पढ़ाते थे, यू यूज्ड टू टीच इंग्लिश, यू डिडंट यूज टू टीच इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते थे, डिड यू यूज टू टीच इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे, डिडंट यू यूज टू टीच इंग्लिश। तो गाइज इस तरह से आज हमने यूज्ड टू के सेंटेंस बनाना सीखा, यूज्ड टू का उपयोग करना सीखा। इसका यूज कब करते हैं हम, पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए, जो हमारी पुरानी आदतें रहती हैं उन्हें बताने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, चाहे आप अफर्मेटिव बना रहे हो, नेगेटिव बना रहे हो, इंट्रोगेटिव बना रहे हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हो, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। तो गाइज मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसका ट्रांसलेशन आप करके बताएंगे, इसका सेंटेंस आप खुद बना के बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप इसका इंग्लिश लिखेंगे। आपके लिए जो मैं सेंटेंस दे रहा हूँ वो है, हम फुटबॉल खेलते थे। इसका आप मुझे अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव तीनों तरीके से बना के बताएंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।